Welcome my dear student in my YouTube channel Green EduTech Space in my dear student, आप लोग कैसे हैं? मज़े में? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मौज में? चलो कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। जैसा कि अभी लॉकडाउन का असर है, चारों तरफ छाया हुआ है। हम सभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन घर में रह करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, धमाल मचा सकते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये सॉलिड्स यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 वीडियो में सॉलिड के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैं आपको सॉलिड के टाइप्स के बारे में, फिर सॉलिड के टाइप्स में जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इतना कुछ बताने के बाद ये जो फिर आप हमारा आ गया है क्या, समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में। क्योंकि एमोर्फस का हमारा जो जितनी भी सारी बातें थी वो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग स्पेशली, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानने के लिए, इसके कैरेक्टर को, इसके टाइप्स को जानने के से पहले हम आपको ये भी बताए थे कि कुछ बॉन्ड्स के बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको इसका क्लासिफिकेशन समझने में आसानी हो। तो क्लासिफिकेशन समझने में आसानी के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि डिस्पर्सन फोर्स क्या है, लंडन फोर्स क्या है, डायपोल इंटरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, किसके साथ बनता है, कितने टाइप का स्पीसीज होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इन सारी बातों को हम लोग जान चुके थे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक टेबल में इस सारे चीज़ों को बना चुका हूँ, ताकि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, और ज़्यादा लिखने से भी कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि लिखा हुआ तो सारी दुनिया में है, बहुत सारी किताबें आपके पास अवेलेबल होगा जिसमें लिखा हुआ है, लेकिन उन लिखे हुई चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा अगर मुझे समझ में ही ना आए। तो इसलिए ज़्यादा थ्योरी लिखने पर दिमाग नहीं लगाना है, बातों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है क्या चीज़, उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है। ये जो आप टेबल का एक फॉर्म देख रहे हैं, इसको आपको कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना पड़ेगा। तो बताइए 3 से 4 पेज हम लिखेंगे और हमको कुछ भी समझ में भी नहीं आए तो क्या फ़ायदा हुआ हमें लिखने का। तो इसीलिए मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने का कोशिश किया है, सारी चीज़ों को इसमें लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। बॉन्ड वगैरह के बारे में आप पहले से ही जान चुके हैं, जैसा कि फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है टाइप ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर क्या दिया हुआ बॉन्डिंग एट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्डिंग या एट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स उसमें पाया जाएगा, एग्जाम्पल उसका क्या क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमारा, उसमें उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फिजिकल नेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड में, एट फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिया है, मोलेकुलर सॉलिड, फिर हमने यहाँ क्या लिया, आयनिक सॉलिड दूसरा में, तीसरा में यहाँ क्या लिया हमने, मेटेलिक सॉलिड, फिर क्या लिया हमने, कोवेलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर से आप देख लीजिए कि ये जो मोलेकुलर सॉलिड है, मोलेकुलर सॉलिड का फिर 3 पार्ट है ना। जैसे कि आप इसको दे सकते हैं रोमन अंक में नंबर 1 नॉन पोलर, रोमन अंक में नंबर 2 पोलर, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझते हैं। मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, लेट दैट मान लेते हैं कि आप अगर खाना ही पका रहे हैं, खाना में अगर मान लिया जाए कि आप सब्जी पका रहे हैं, तो सब्जी में आप क्या क्या डाल रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें जो भी मसाला यूज़ करते हैं, ऑयल सॉल्ट वगैरह जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो वो उससे बना हुआ होता है ना। तो वो उसका क्या कहलाया, कंपोनेंट, है ना। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन आप लेने जाते हैं, तो मेडिसिन का नाम से ज़्यादा मायने रखता है उसका कंपोजिशन, है ना। तो कंपोजिशन जब ज़्यादा मायने रखता है तो दैट मीन्स कि मेडिसिन का नाम उतना मायने नहीं रखता। कंपोजिशन क्या चीज़ है, कंपोजिशन वो है जो मेडिसिन जिस चीज़ से बना हुआ है, वो चीज़ उसका कंपोजिशन है। जैसे कि आप टाइफाइड का अगर मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे तो आपको कई तरह के नाम के मेडिसिन मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है, क्लोरामफेनिकोल, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा वो कंपोजिशन। उसी तरह से यहाँ पर इसका क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो भी हमारा मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, स्मॉल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाएगा।
कोवेलेंट बॉन्ड मोलेकुल हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे तो अच्छा होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड चलेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अब उसमें क्या है, बाइंडिंग और अट्रैक्टिव फोर्स को जानने से पहले हम यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर कौन होगा, जिसमें नॉन पोलर स्पीसीज से बना हुआ, यानी कि ऐसा मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कंपोनेंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा हमारा, नॉन पोलर होगा, जिसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे कि क्या कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, H2, I2, CCl4, CH4, ये सब हमारा क्या है, नॉन पोलर मोलेकुल्स है। तो इसीलिए इस टाइप का जो भी हमारा सॉलिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। अब अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछेगा तो आप आसानी से दे सकते हैं कि जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंपोनेंट पार्टिकल नॉन पोलर मोलेकुल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलेकुलर या नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब दूसरा आ जाते हैं हम पोलर में। तो पोलर में क्या कहेंगे हम लोग कि जिसका कंपोनेंट पार्टिकल क्या होगा, पोलर होगा, ये सब है ना, उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मोलेकुलर। और हाइड्रोजन बॉन्डेड किसको कहेंगे, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला होगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यही 3 एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्यों बनाता है ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब इसमें बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या था हमारा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पोलर में, और नॉन पोलर में क्या होगा, डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। एग्जांपल सारा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलते हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो फिजिकल नेचर क्या होगा, जो भी हमारा नॉन पोलर होगा, उसका फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और पोलर भी सॉफ्ट होगा। बट हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला जो भी कंपोनेंट पार्टिकल होगा वो हार्ड होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम बात करें तो इसका वेरी लो, किसका, नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और पोलर का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी बहुत कम होता है। अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 40 किलोजूल पर मोल, यानी कि 40 किलोजूल से कम होता है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होता है। सभी जितना भी मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका बाइंडिंग एनर्जी 40 किलोजूल पर मोल से कम होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होगा। ठीक है, अब हम इतना सारे चीज़ को जान चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इससे बहुत सारा चीज़ आपको समझ में भी आ जाता है, बॉन्ड के बारे में भी आपको समझ में आ जाता है, और इससे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोर्ड में हो या कॉम्पिटिटिव लेवल में JEE मेंस में या फिर आपका नीट UG में, किसी में भी आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। इस टेबल को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, टाइप समझ में आ जाएगा, कौन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, यही सारा चीज़ उसमें पूछा जाता है। अब हम टाइप ऑफ सॉलिड में तो मोलेकुलर के बारे में बात कर लिए। अब चलिए हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो आयनिक सॉलिड सिंपल सा बात है भाई, आयनिक सॉलिड कौन होगा, जिसका कंपोनेंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा हमारा, आयनिक कंपाउंड होगा। दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड कौन होगा भाई, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बॉन्ड वाला होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम आयनिक सॉलिड में से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर हम बात करें तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, और बाइंडिंग और अट्रैक्टिव फोर्स अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलोम्बिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलोम्बिक फोर्स, यानी कि चाहे तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर क्या लिख सकते हैं हम, कूलोम्बिक फोर्स, इसमें पाया जाता है आयनिक सॉलिड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं NaCl है, KCl है, NaCl, KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, etc। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, आयनिक सॉलिड के। चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर का, ये हार्ड बट ब्रिटल, इसका क्या मतलब हुआ, हार्ड बट ब्रिटल का मतलब हार्ड मतलब कठोर है, लेकिन आप उसको जैसे ही तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट के बिखर जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे मिट्टी को, सॉइल को, उसमें क्या होता है, वो हार्ड तो होता है लेकिन जैसे आप तो उसको तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, पूरा भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड बट ब्रिटल। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, यानी कि 1500 केल्विन।
अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करना चाहेंगे तो 273 इस पर माइनस कर दीजिए, है ना, लगभग आपका 273 माइनस कर दीजिएगा तो 1227 केल्विन ये डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। यानी कि ये आसानी से नहीं पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी दैट मीन्स कि एक, जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोरीन है तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो कितना होगा, तो 400 से लेकर के 4000 केल्विन किलो जूल पर मोल, 400 से लेकर के 4000 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इसका अगर बात करें हम, तो कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट और इक्वस स्टेट। मोल्टेन स्टेट क्या है, मतलब गीला, मोल्टेन का मतलब गीला। जैसे कि मान लिया जाए कि आप 1 kg पानी में 100 ग्राम 1 kg नमक में 100 ग्राम पानी मिला देंगे आप, ठीक है। तो 1 kg नमक में 100 ग्राम पानी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या कर दें कि 1 kg नमक में, सॉल्ट में अगर 5 लीटर पानी मिला देंगे तो वो इक्वस हो जाएगा, जलीय हो जाएगा, उसको हम लोग जलीय बोल देंगे। लेकिन अगर पानी का क्वांटिटी कम रहे और सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा रहे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे वहाँ पर, मोल्टेन। किसी भी सब्सटेंस में, सॉल्ट हो, किसी का भी हो, बेस हो, एसिड हो, किसी में भी अगर आप क्या करते हैं पानी का क्वांटिटी कम रखते हैं तो वो मोल्टेन कहलाता है, और अगर पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो इक्वस कहलाता है। तो जो भी हमारा आयोनिक सॉलिड होगा वो मोल्टेन और इक्वस स्टेट में क्या होगा, कंडक्टर होगा। यानी कि आसानी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर सकता है, पास हो सकता है। लेकिन इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, वहीं पर अगर वो सॉलिड स्टेट में है दैट मीन्स कि उसमें वाटर का मात्रा बिल्कुल नगण्य है या नहीं है, बहुत कम है, तो पानी का मात्रा बहुत कम हो, वाटर बहुत कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट में मानते हैं। ऐसे में क्या होगा कि वो इंसुलेटर हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कौन, आयनिक सॉलिड। हम लोग ये 2 टाइप समझ गए हैं। अब तीसरा टाइप में बात करेंगे हम लोग मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स क्या है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जो भी मेटल होगा उसमें जो भी उसका, क्योंकि कोई भी मेटल होता है जनरली वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव आयन ही होता है। मेटल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो उसमें जो है पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि मेटल और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, ये जनरल कंसेप्ट है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। अच्छे से याद रहेगा, फिर से एक बार दोहरा लें, मेटल और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो कॉमन मेटल्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे क्या, Ag, Au, Cu, etc। यानी कि सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं। इस तरह का जितना भी मेटल्स है वो सभी इन सॉलिड स्टेट में। सम एलाइज, एलाइज इसमें धातु का बात करते हैं हम लोग, एलाइज, एलाइज में हम जैसे हम ले सकते हैं ब्रॉन्ज, ये सब स्टील, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, एलाइज हो जाएगा। अगर अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें फिजिकल नेचर का, तो फिजिकल नेचर इसका क्या होगा, हमारा हार्ड होगा। फिजिकल नेचर क्या होगा, हमारा हार्ड होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा हमारा 800 से लेकर के 1000 केल्विन तक। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका भी हाई ही होता है, हाई ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कितना होता है, 800 से लेकर के 1000 केल्विन तक। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी इसका कितना होता है, 70 से लेकर के 1000 किलो जूल पर मोल तक। ठीक है। और अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जितना भी हमारा मेटल होता है जनरली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। चलिए सबसे लास्ट और अंतिम के बारे में बात करते हैं हम लोग, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या है, इसको देखते हैं। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, हमारा एटम्स होगा। यानी कि एटम्स के बीच में ही कुछ न कुछ बॉन्ड पाया जाएगा, जो क्या बनाएगा, कोवैलेंट या नेटवर्क बनाएगा। अब इसका हम बाइंडिंग या अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करें तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा इसके एटम्स के बीच में, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के एटम्स के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में हम ले सकते क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास आपका एमोर्फस है, ग्लास भी एमोर्फस है, बट क्वार्ट्ज आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये मिसकंसेप्शन नहीं रखिएगा, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन और फिर क्वार्ट्ज ग्लास हमारा एमोर्फस। तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस है और क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन है। तो क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया। इसमें क्वार्ट्ज, डायमंड, सिलिका कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड ये लोग हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट क्या होता है आपका, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट तो आप देखे होंगे इसका एग्जाम्पल किसमें, पेंसिल में, है ना। और पहले जो हमारा ड्राई सेल होता था, अब तो आप लोग बहुत कम देख रहे हैं, पहले आता था ड्राई सेल में भी ये ग्रेफाइट का यूज़ देखा जाता था। और मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी हाई, यानी कि 4000 केल्विन लगभग, कितना, 4000 केल्विन। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो 150 से लेकर के 500 किलो जूल पर मोल। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अगर हम बात करें इसका, तो इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा जितना भी हमारा है वो सब हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस सारी चीज़ों को देख लिया। और ये कोवैलेंट नेटवर्क अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो आप देखे होंगे 8th में 10th में ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर, तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके रहता है, और वो कोवैलेंट बॉन्ड वाला एक लेयर बना लेता है ग्रेफाइट, फिर उसके नीचे में दूसरा लेयर आता है, फिर तीसरा लेयर आता है। तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में क्या बना हुआ रहता है, एक नेटवर्क बना हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हो, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप हमारा बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो। नहीं तो फिर तो हम आएंगे ही और आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। आप आसानी से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, यही मेरा कामना है, और आप बहुत आगे बढ़ें। दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।